श्री जी के सभी रसिक जनों को मेरा राधे राधे। इस वीडियो में श्री हित प्रेमानंद जी गोविंद शरण जी महाराज अपने श्री मुख से हमें बता रहे हैं कि श्री जी और ठाकुर जी ने उन्हें कैसे कैसे कब कब और कहाँ कहाँ किस रूप में दर्शन दिए। श्री जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 5 बजे का सुबह का समय होगा। आगे आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी में पीछे पीछे उनके चरण रज में लौटते हुए चल रहे। थोड़ा अंतराय भी था। कमर में से हाथ रखे हुए एक बालक, ए बाबा पैसा दे दे। पीछे की बात, एक गमछा में कुछ पैसे, जैसे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, क्योंकि श्री जी थी गुरु जी की, तो कुछ अमनिया लेके भोग लगा के और ऐसे भिक्षावृत्ति से रोटी मांग के उधर पोषण होता। पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपए ऐसे कमर में बांधे और ऊपर सब ऐसे मार्किन और दंडवती परिक्रमा। दे बाबा पैसे दे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक है, आसपास कहीं गांव होगा। तो प्राय गिरिराज जी में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहां सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं। अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास झूठ बोले, बाबा जी पैसा है। हाँ है तो पैसा, बल में चाहे तो बना तो है ये 15-20 रुपया का है। आगे करे दे बाबा दे, से निकाला कागज का 1 रुपया भी उस समय चलता था। सिक्का होते थे, पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने कहा लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कैसा वो। आगे बड़े रहा नहीं गया, महाराज जी यहाँ कोई पास में गांव है नजदीक क्या? ले यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा। यहाँ तो कोई, तुमको ये बालक अभी एक वो बार बार कह रहे थे 1 रुपया है, बालक थोड़ी है यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ को हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज, बड़े भजनानंदी महापुरुष, वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे केसी घाट के इधर ही। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम कब परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पे, ऐसे तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? और नहीं महाराज श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिभंगी खड़े। नहीं बाबा नहीं मिले। वो महाराज जी वो एक बालक, हमने महाराज जी से बोले वो श्री कृष्ण ही थे। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते और हम पहचानने, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं। हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। एक बार पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप, वो तो सोई जाने जे देह जनाई, लाडली जू के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखा। जी महाराज इतनी इतनी 2 सुंदर गोरी गोरी लाली आई। महाराज जी का अचला पकड़ के ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई। महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से इधर, तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे
फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे दोनों गलबैया दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही, हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहने से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे कैसे, ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे। अगर हम लोग रहने से रहे तो यहां साधना नहीं करनी। प्यारे जो ऐसे गलबैया देकर मिल जाते हैं, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहां घर घर होए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्व देने से ब्रज में निकल जाते गुरु जी के साथ। गुरु जी ऐसे यमुना किनारे बैठे हैं, बार बार ऐसे कर जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल तो दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में। अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रगट में। श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के, लाडली कुंज से कोई की महाराज नहीं, दादा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांतिक। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछा महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे, कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां, उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का आप नहीं समझ पा रहे, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाड़िलों के समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर अवसर मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा ब्रज। ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई, या लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने के। लाडली जी की कृपा के, लालजू के दुलार के, आज हमारे ऊपर दुलार है, तब हम यहां सब बैठे हैं। नहीं समझ पा रहे आप, आपको लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए हैं, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर रहे हैं। भूल जाना 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज, 60,000 वर्ष की तपस्या। अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के, अपने को वृंदावन वास। क्या समझते हो तुम पर कितनी कृपा है। श्री यमुना जी का पावन दर्शन, वृंदावन धाम का वास और संतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लभ नाम, ये जीत गए, अब कुछ बकाया नहीं रह गया। अच्छा, रोज यमुना जलपान ना करो तो बैठे हो तो यमुना जी की वाई वाह रहे, यहां तो माला माल है, काहे को तुम टेंशन ले रहे हो, काहे को बेमतलब सुख समुद्र में बैठकर जल रहे हो। है पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुनी आवे हासी, समुद्र में बैठा हो प्यास प्यास चिल्ला रहा, प्रेम समुद्र। अब निज धर्म आपनो कहे तहा नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां।
वृंदावन का वास हमें मिल गया या वृंदावन का आश्रय मिल गया और मुख में नाम चल रहा है और संतों की जूठन मिल गई, तो आप कहोगे कि आज से भेजिए फिर जूठन। ये आप पा क्या रहे हैं? ये क्या पा रहे हैं? जूठन का मतलब रोटी दाल की जूठन नहीं है, भूल जाओ। यही संतों का उच्छिष्टामृत उन्होंने जो अनुभव किया, स्वाद लिया, वो तुम्हें दे रहे। जो नाम हमारे गुरु जी जप रहे, जो नाम हमारे आचार्य जप रहे, वही नाम तुम्हें मिला है। हरिवंश महाप्रभु के श्री मुख में निरंतर राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, वो आदेश कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, वही तो चला रहा है परंपरा से। आप क्यों नहीं जप रहे? चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, अमृत नाम है राधा वल्लभ, अमृत नाम। प्रियाजू को अधीन करने के लिए बहुत सुंदर अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन हमारा सहायक है। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले चल रहे, हम लड़खड़ा के गिरेंगे भी तो इतने समर्थ हैं, हमें पकड़ लेंगे। बस हमें चाल अपनी उधर ही बढ़ानी श्री जी की तरफ। देखो, इसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी। परमार्थ में आपके सामने भय या प्रलोभन दो उपस्थित होंगे। आप माना भयभीत हो गए, लेकिन बढ़ना प्रियाजू की तरफ ही। प्रलोभन हो गया, देख रहे उस भोग की तरफ, लेकिन कदम तुम्हारे नहीं रुकने चाहिए, बढ़ना प्रियाजू के, तो जीत जाओगे। अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भय से पीछे मुड़ गए तो घाटा हो जाएगा। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। सुख में निमग्न हो जाओ। जिसकी सहायक प्रिया प्रीतम, उसको गिरा कौन सकता है? अभी तुम समझ ही नहीं पाए, तुम अनाथ हो क्या यार? इतना हम देखते हैं व्यक्ति में अपना भार लिए डोल रहा है, तब परेशानी ये लगती है कि अरे पागल, तू काहे को इतना भार लिए? मेरे प्रभु घोषणा करके कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। तुझे भरोसा नहीं हो रहा? केवल तू राधा राधा बोल, बस चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, अपने पालन की चिंता मत कर, अपनी रक्षा की चिंता मत कर, मेरा भजन सुरक्षित बचा रहे, बिल्कुल चिंता मत कर। वो हर समय आप पर नजर रखे हैं। जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे, जो बचाना है रक्षा करना है वो रक्षा, ये उनका भार है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ काम है राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे माम अनुस्मर, सतत मेरा स्मरण कर। अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता। स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा लाभ का विषय है। भगवान का आदेश है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा बार बार स्मरण करो। स्मरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। जो बोधजन्य स्मरण है, इसमें भजन करना नहीं पड़ता। ये बहुत कृपा से स्थिति होती है। एक बोध संबोधन है स्वरूप का, आत्मस्वरूप का बोध, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है, आत्मस्वरूप। और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभव हो जाना कि मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम मेरे हैं। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई, उसके हृदय में बैठ गया है। जैसे 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि स्कूल में जन्म हुआ है, कभी रटा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, बहुत सी साधना करते हुए ऐसे। आज भी अगर कोई भी कहे कि आपका शरीर किस कुल में, तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस कुल में जन्मा हुआ, ये शरीर किस कुल में, नहीं पूछना, ओ अमुक बोल देंगे। ये क्या हुआ? बोधजन्य स्मरण। कभी जपा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, पर कभी भूला भी नहीं। वो बना हुआ कि ये शरीर कहां जन्मा, किस कुल में जन्मा। ये इसे बोधजन्य स्मरण कहते। पर ये असत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, ये असत है। ऐसे ही गुरु कृपा से हमारे हृदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली
आश्रयदाता तो श्यामा श्याम में भूल कर भटक रहा था संसार के संबंधों में। स्वीकृत, मैं श्यामा जू की, मैं श्यामा जू की। अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरु कृपा से, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप देखना, इसकी पहचान है। अगर आपको भारी दुख पड़ रहा है तो तत्काल आपकी वृत्ति श्यामाजू पे गई या किसी व्यक्ति पे गई। अगर व्यक्ति पे गई फेल, साहब बात अभी बनी नहीं। सीधे केवल श्यामाजू के चल, राधा राधा राधा। अब क्या होगा भैया, हम तो नहीं जानते, श्री जी के सिवा हमारा कोई परिचय वाला नहीं और कोई पावर नहीं, हमारी श्री जी है, श्री जी के सिवा कोई नहीं। यही सुई आनी चाहिए। आप बराबर स्मरण नहीं कर रहे, अंतर में आपके बैठा है श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। भारी सुख की वृत्ति है, किसी व्यक्ति पे सुई नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की, ये ला करके वस्तु दी, ये इतने रुपए। अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा, गई, सब गड़बड़ कर दिया। भारी से भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की वृत्ति केवल श्यामाजू के, यह बोधजन्य स्मरण। अब स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो हर समय ठसक बली रहेगी। संबंध का दूसरा स्वरूप आता है स्मरण का। गुरु जी से संबंध हुआ, उन्होंने श्यामा श्याम से संबंध करवाया और हमने स्वीकार किया। अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता, इसमें संबंध जनित स्मरण आता है। संबंध से बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जैसे मामा प्रयागदास जी की आप कथा सुने तो संबंध, मेरे राम जी जीजा और जानकी जी जीजी, ठसक, मैं उनका साला हूं, मस्त एकदम। कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते, तुम्हें देखते नहीं। किसका माला चलाए? अरे मेरे बहनोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम और मेरी जीजी जानकी जी, अब मैं किसका माला चलाऊं? ऐसे गिरदा में से संबंध हर समय ठसक बनी हुई, मेरे प्रियालाल, मेरे श्यामा श्याम। हम लोगों का स्मरण इन दोनों में नहीं है, ना बोधजन्य है, स्वरूप बोध, संबंध बोध, दोनों में नहीं है। तीसरे में है, वो भी बड़े भाग्यशाली है, क्रियाजन्य। अभ्यास हम कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, पर अंदर बैठा हुआ है हमारी मौसी है, हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं कि इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे हैं। अखंड भजन होता नहीं इसमें, बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है, गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या स्त्री का? पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या? ये है सच्चा भजन। ये लोभी आदमी क्या धन का कभी ध्यान करता है क्या? पर कभी क्या भूलता है क्या? सतत उसी में स्थिति उसकी रहती है। ऐसे ही श्यामा श्याम में महत्पुरुषों की स्थिति रहती है, जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे, उनको भजन करने की जरूरत है। अरे उनका रोम रोम प्रियालाल में है, रोम रोम रग रग श्यामा श्याम का दासत्व स्वीकार किए हुए विराजमान। बुरी सखी कह रहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। अपने लोगों की स्थिति क्रियाजन्य है, इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती, कभी योग की क्रिया होती, कभी वियोग की क्रिया होती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति। अभी भजन की ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी प्रतिकूलता आती तो न संबंध दिखाई देता है, न बोध दिखाई देता है, केवल क्रिया थी, क्रिया ये दिखाई देता है। आपकी शरणागति एक क्रिया थी, आपका भेष परिवर्तन एक क्रिया था,
वो क्या न संबंध था न बोध था, इसीलिए बात बनती नहीं। अगर संबंध की ही ठसक आ जाए तो बोध होने में देर न लगे। अगर क्रिया भी गुरु आज्ञा के अनुसार होने लगे तो संबंध का अनुभव होने में देर न लगे। चलते तो हम प्रथम सीढ़ी से हैं। नागरी दास जी महाराज बड़ी ठसक से बोल रहे हैं, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहाइन और श्री कुंज बिहारी। क्या बोले? राखे अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी। अब हमको क्या चिंता करनी है? हम वृंदावन वासी हैं, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब जहां हम ये कह देते कि क्या चिंता करनी, बेपरवाह रहो, तो इस बात को तो समझ नहीं पाते और भोगों का चिंतन करके भोगों में उतर गए। ये बेपरवाही है, मूर्खता है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। स्वामिनी जी का चिंतन अपने वृंदावन में हमें रख लिया, हमारी सारी बात सुधार दी। जीठा रूप उजारी, नित्य केले आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, कलह कलेश न व्यापे ईठा है ठोर विस्तृते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। आपके मन में आता है ये बात? हमारी बात हो गई। आपको कोई अगर पूछे कि आपकी साधना क्या, आपका कल्याण क्या, हमारा सब हो गया क्या? अरे वृंदावन वासी, तुमको अब भी चिंता है कल्याण की? हम वृंदावन वासी अब भी हम पापी हैं। हमारी स्वामिनी जो अब भी हमें किसी के आगे कल्याण की भीख मांगनी पड़ेगी है? तुम सोचो अपने विषय में। हम तो ब्याज भरोसे कुंवर की सोवत पा, ये ठसक संबंध तो क्या कभी विस्मरण होगा क्या? नहीं, पर हम इसका दुरुपयोग करते हैं। भोगों में खेलते हो, कहते ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। गलत बात है, गलत बात है। कृपा का अनादर मत कीजिए। मन मानी आचरण, विषय प्रपंच की वार्ता, चिंतन, और कहते हो ब्याज भरोसे कुंवर के। सो कुंवर के भरोसे से कहीं पापाचरण होता है? स्वामिनी का भरोसा हो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भोग वासना, अरे कैसी बात करते हो? समस्त लोगों का स्वामी जिनसे कृपा की याचना करता है, उन स्वामिनी की ठसक हृदय में हो और फिर तुम अशांत, और बात बनी नहीं। समझो अभी ठसक नहीं आई। ये अब क्रियाजन्य जो हमारा भजन है उसको समझिए। ये यद्यपि कहने में तो तीसरे नंबर में है, पर हमारे चलने में पहले नंबर में है। हमारे लिए आखिरी नंबर है बोधजन्य, संबंधजन्य, और फिर ये क्रियाजन्य। ये पहली सीढ़ी है भजन की अच्छी, क्रियाजन्य भजन। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के साधक होते हैं, एक विरक्त और एक गृहस्थ। दोनों भगवत प्राप्ति की योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना, इसमें भी प्रकार है। वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने न पावे, बिगड़ने न पावे, घाटा न होने पावे गृहस्थ में। क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनके हृदय में बात बैठी। क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए। उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में और उनके लाभ का विषय है धन और भोग। इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा, जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई
कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के? क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो